आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। अपनी जगह पर एकदम स्टैचू हो जाइए, आगे मत बढ़िए। आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम ये है कि आपकी आपकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आप बहुत गलत तरीके से मुझे देख रहे हैं। गलत तरीके से नहीं, एक हस्बैंड के तरीके से देख रहा हूँ। लाइट तुरंत ही आती है और कमरा अचानक से रोशनी में नहा लेता है। आर्यांश की आंखें एक पल के लिए हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, अचानक से लाइट आने की वजह से। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र आशी पर जाती है, उनकी नज़र पूरी तरह से आशी को देखने में ही लग जाती है। वो सामने ही खड़ी थी, स्ट्रॉबेरी रेड कलर की साड़ी में। उसने अपने ऊपर जिस तरह से साड़ी पहन रखी थी, वो पूरी तरह से उसके फिगर को उभार कर दिखा रहा था। वहीं इतना खिला हुआ रंग, जैसा लग रहा था अभी अभी किसी ने ताज़ी ताज़ी स्ट्रॉबेरी पेड़ से ही तोड़ लाई हो। वहीं आशी, जिसे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। आर्यांश की नज़र जिस तरह से उसके चेहरे पर आकर टिक गई थी, आशी ना तो इधर हिल पा रही थी ना तो उधर। उसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था और बार बार उसकी नज़र झुक जा रही थी। वहीं रोशनी पड़ते ही उसकी साड़ी पर हल्की हल्की सिलवटें नजर आने लगी थीं। आर्यांश की नज़र सबसे पहले उसके चेहरे पर टिकती है और जैसे ही वो उसकी आंखों की तरफ देखते हैं, वो एकदम से उसकी आंखों में देखते रह जाते हैं। आशी की काली गहरी निगाहें जो कि पहले से ही काफ़ी खूबसूरत थीं। वहीं उसकी मॉम ने उसकी आंखों में काजल भी लगा दिया था, जो कि उसे और ज़्यादा बेहद खूबसूरत बना रहा था। उसके साथ ही उसके गाल, जिस पर ना तो ब्लश लगा था और ना ही कोई मेकअप हुआ था, मगर फिर भी वो हल्का हल्का रेड हो गया था आर्यांश के शायद इस तरह देखने की वजह से। अब जिस तरह से आर्यांश की नज़र उसके चेहरे पर आ गड़ी थी, वो एकदम से शर्मा रही थी और बार बार अपनी नज़र को नीचे झुका ले रही थी। वैसे तो आशी की फितरत में शर्माने जैसा कोई शब्द था नहीं, मगर न जाने उसे क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वहीं आर्यांश की नज़र अब उसके होंठ पर आकर टिकती है। स्ट्रॉबेरी रेड कलर की ही लिपस्टिक उसके होंठों पर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इतने परफेक्ट तरीके से उसके होंठ को सजाया गया है, जैसे वो कोई रियल इंसान नहीं बल्कि कोई पेंटिंग हो। उसके होंठों के कोने जो थोड़े थोड़े झुके हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुराना तो चाह रही है, मगर कोशिश कर रही है कि वो अपनी मुस्कुराहट को छुपा ले। वैसे तो उसने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन वो हल्के मेकअप में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्यांश की नज़र जो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, आशी के गले की ओर। गले में कोई नेकलेस नहीं था, बस एक पतली सी चेन थी जो उसके कॉलर बोन को छूते हुए हल्की सी झूल रही थी। उसके कॉलर बोन के आसपास की स्किन थोड़ी चमक रही थी, शायद पसीने की वजह से या बस लाइट का रिफ्लेक्शन था। साड़ी के पल्लू उसके कंधे पर टिके हुए थे, लेकिन एकदम कैजुअल तरीके से, जैसे उसने जल्दी में ही ओढ़ा हो। वैसे उसकी साड़ी के पल्लू बार बार नीचे की तरफ गिर जा रहे थे जब वो गार्डन में छुपी हुई थी। पल्लू से झांकती उसकी कमर की हल्की सी कटिंग इतनी साफ और शार्प की आर्यांश का दिल एक पल के लिए हल्का सा जोर से धड़कने लगता है। उसकी साड़ी के पहनावट से उसकी परफेक्ट बॉडी के फिगर एकदम से उभर कर आ रही थी। साथ ही उसके साड़ी के पल्लू से उसके पेट का हिस्सा हल्का सा दिख रहा था। उसकी गोरी पतली कमर, जिसे शायद आर्यांश ने कभी पहले नोटिस नहीं किया था। आर्यांश की नज़र जिस तरह से आशी को स्कैन कर रही थी, आशी को काफ़ी घबराहट हो रही थी। और जैसे ही आर्यांश की नज़र आशी के हाथों पर पड़ती है, वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से लगातार मसलते जा रही थी, जैसे वो अपनी घबराहट को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही हो। आर्यांश जिस तरह से आशी को बिना पलक झपकाए देख रहे थे, उनकी सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। शायद आशी ने भी अभी तक उन्हें कभी इतना ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन अब आशी की भी नज़र आर्यांश के चेहरे पर टिक चुकी थी। लेकिन जैसे ही आर्यांश की नज़र आशी के हाथ पर पड़ती है, वो तुरंत ही अपनी नज़र को दूसरी तरफ कर लेते हैं। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी। ना तो आर्यांश एक शब्द बोल रहे थे और ना ही आशी। सिर्फ दोनों की गहरी गहरी सांसें की आवाज़ ही एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। वही आर्यांश की नज़र फिर से अब आशी के चेहरे पर आकर टिक जाती है। आशी फिर से अपनी पलक को नीचे झपका लेती है, क्योंकि उसे शायद इस बात का डर था कि कहीं आर्यांश उसकी चोरी को पकड़ ना ले। आर्यांश एक एक कदम आशी की तरफ बढ़ाने लगे थे। आशी जो धीरे धीरे करके जब आर्यांश को अपने करीब आते हुए देखती है, तो वो भी पीछे जाने लगती है।
आर्यांश जो लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि आशी हिम्मत करके कहती है, आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं ना, करीब आने की क्या ज़रूरत है। आर्यांश जो उसकी तरफ देखते हुए एक हल्के से स्माइल पास करते हुए कहते हैं, क्यों, मेरे करीब आने से कोई दिक्कत हो रही है। आशी जो कहती है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही, आप बहुत गलत निगाहों से देख रहे हैं मुझे। आर्यांश जो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए काफ़ी कैजुअली उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और वो उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मैं गलत नीयत से नहीं देख रहा, मैं तुम्हें हस्बैंड की नीयत से देख रहा हूँ। आशी जो पीछे जाते जाते किंग साइज बेड पे जा करके धड़ाम से गिरती है। आर्यांश उसे कहते भी, अरे संभल के। आशी जब तक गिर जाती है तब आर्यांश ने ही बोला था। आशी गुस्साते हुए कहती है, पहले ही बताना चाहिए था ना। आर्यांश जो कहते हैं, खैर जो काम मैं करने वाला था वो तुमने खुद कर लिया, और पहले क्या बताता तुम्हें। आशी जो कहती है, यही कि यहाँ पीछे बेड है। आर्यांश जो कहते हैं, उस पर तो तुम्हें पहले भी आना ही था, अब मैं गोद से उठा करके तुम्हें बेड पर गिरा था, इससे बेहतर है कि तुम खुद ही गिर गई। और आर्यांश अपने पैरों को आशी के पैरों से हल्का सा टच कराते हैं और उसकी तरफ झुकने लगते हैं। आशी जो इस वक्त अभी तक सिर्फ बेड पर बैठी थी, लेकिन आर्यांश के इस तरह उसके करीब झुकने की वजह से वो पीछे जाते जाते धड़ाम से बेड पर लेट जाती है। आशी के दोनों पैर जो अभी भी नीचे ही थे और आर्यांश उसे अपने पैरों से दबा रखे थे, जिससे आशी पीछे जाकर के भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि आर्यांश को अच्छे से पता था कि आशी भागने में कितनी माहिर है। जिस तरह से आर्यांश आशी की तरफ झुके जा रहे थे, आशी की निगाहें धीरे धीरे करके अपने आप ही बंद होने लगती हैं और साथ ही वो अपने दोनों हाथों को बेडशीट पर लगाती है और वो ज़ोर से बेडशीट को पकड़ लेती है और अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है। जैसे जैसे आर्यांश और ज़्यादा आशी के करीब बढ़ते हैं, अब आशी के होंठों पर आर्यांश की गर्म सांसें भी महसूस होने लगी थी। आशी झटके से अपने चेहरे को एक तरफ कर लेती है। आर्यांश उसके चिन को पकड़ के फिर से उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, अब मुझे अवॉइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अब मेरी जेल में फंस चुकी हो। आशी जो कहती है, हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज़ दूर रहकर बात करिए ना आप। आर्यांश जो कहते हैं, सांस नहीं आ रही है, क्यों। आशी जो कहती है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कभी कभी घबराहट होती है और सांस बंद होने लगती है, और कोई करीब आए तो मुझे बहुत घुटन होती है। आर्यांश जो कहते हैं, तो मैं सांस दे दूँ तुम्हें। आशी अपनी बड़ी बड़ी आंखें अचानक से खोलती है और आर्यांश को घूरते हुए देखकर कहती है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो मुझे सांस देंगे। आशी की बात सुन करके आर्यांश अपने दोनों पाम को आशी के हाथ पर टिकाते हैं और वो आशी के हाथों को अपने हाथ में फंसाते हुए कहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का पता नहीं, लेकिन सांस दे सकता हूँ मैं तुम्हें। आशी जो कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, भगवान जितना ऑक्सीजन मुझे दे रहा है मैं उतने में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, सेटिस्फाइड तो पहले मुझे तुम्हें करने दो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम सेटिस्फाइड हो जो भी तुम्हारे पास है, अगर होती तो इस तरह मेरे पास थोड़ी ना आती। आशी जो कहती है, मैं वो किसी काम से आई थी। आर्यांश जो कहते हैं, कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम था जो इतनी रात में, इतने मौसम ख़राब में, और वो भी इस हालत में आई हो तुम मेरे पास। आर्यांश की बात सुनकर के आशी जो कहती है, आप दूर जाइए फिर बताऊंगी। आर्यांश जो कहते हैं, इसका तो कोई ऑप्शन मैं तुम्हें दूंगा नहीं। आशी जो कहती है, देखिए प्लीज़ दूर जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है और वो कभी भी बाहर आ सकता है। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा तो अपने दिल को समझा दो कि बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसे अपने कब्जे में ले लूँगा। आशी जो कहती है, मेरा दिल लेकर के क्या करेंगे, उसको खाना है पका करके। आर्यांश कहते हैं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। आशी जो कहती है, ओह दैट्स सो ग्रेट, लेकिन दूर जा सकते हैं हम प्लीज़ 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 प्लीज़। आर्यांश कहते हैं, अच्छा ठीक है जाता हूँ। और ये बोल करके आर्यांश जो ठीक उसके बगल में आकर के बैठ जाते हैं। आशी जो कहती है, इसे दूर जाना नहीं कहते। और अब आशी भी धीरे धीरे बेड से उठती है और पीछे जाकर के बैठ जाती है। वो आर्यांश से जानबूझ करके दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो बेड से खड़ी होती, आर्यांश उसकी कलाई को पकड़ के फिर से उसे बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, यहीं पर बैठ कर बात करो। आशी जो कहती है, ओके फाइन, तो क्या बात करनी थी। आर्यांश जो कहते हैं, वो तो तुम्हें पता होगा ना, क्या बात करनी थी। आशी जो कहती है, हाँ तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तो मैं वो क्या करने आया था, हाँ मुझे आपको गिफ्ट देना था। आर्यांश जो कहते हैं, कौन सा गिफ्ट। आशी तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, वो मेरे हाथ में एक बैग था, उसमें आपके लिए गिफ्ट था,
वही लेकर आई थी मैं आपके लिए। आर्यांश कहते हैं और बैग कहाँ है? आशी कहती है बैग? अब बैग तो नहीं है मेरे पास, वो इम्पोर्टेंट नहीं था ना, तो मैंने शायद कहीं छोड़ दिया। आर्यांश कहते हैं तो गिफ्ट कहाँ है? आशी कहती है अब जब बैग ही पता नहीं कहीं छूट गया है तो फिर उसके अंदर का गिफ्ट वो भी कहीं छूट ही गया होगा। आर्यांश कहते हैं तो फिर तुम क्यों आई हो? आशी कहती है मैं तो गिफ्ट देने आई थी ना। आर्यांश खड़े होते हुए कहते हैं कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करियो तुम मुझे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? आशी कहती है मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, और जिसलिए मैं यहाँ पर आई थी वो काम मैंने कर भी दिया है। आशी ने ये बहुत ही धीरे बुदबुदा कर कहा था। आर्यांश खड़े होते हुए कहते हैं ओह नाउ आई गॉट यू। आशी कहती है क्या मतलब? आर्यांश जिसकी नज़र फिर से आशी के उसी कमर की तरफ जाती है जहाँ पर उसकी साड़ी ने उसके आधे कमर को तो ढक रखा था, मगर उसके पेट और उसके गोरे कमर जो हल्के हल्के उसी पल्लू की तरफ से दिखाई दे रहे थे। आर्यांश धीरे से अपने हाथ को अपने पॉकेट से निकालते हैं और फिर उसके कमर पर अपने एक उंगली से धीरे से सहलाते हुए कहते हैं मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। वैसे हाँ मेरा बर्थडे कल है, लेकिन शायद तुम आज रात 12 बजे वाला गिफ्ट देने आई हो मुझे। आशी जो जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि आर्यांश अपने एक उंगली से कहाँ कहाँ उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, आशी जल्दी से पीछे जाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हैं? आर्यांश अब पूरे हक से आशी के कमर पर अपने हाथ को रखते हैं और धीरे धीरे उसे सहलाते हुए अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब आर्यांश के दोनों हाथ जो कि आशी के कमर पर थे वो आशी को पीछे से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं वही कर रहा हूँ जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। आशी कहती है पर अभी आप मेरे हस्बैंड बने नहीं हैं। आर्यांश कहते हैं हस्बैंड भी बन जाऊंगा, मंगेतर तो बन ही चुका हूँ। आशी कहती है जब हस्बैंड बन जाएगा तब ये सब करेगा, अभी दूर रहिए। और ये बोल करके वो अपने दोनों हाथ से आर्यांश को पुश करने लगती है, लेकिन आशी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो आर्यांश को चाह कर भी अपने आप से दूर कर सके। आर्यांश फिर से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं अच्छा तो मैं आपको छू नहीं सकता? आशी कहती है नहीं छू सकते आप मुझे, अभी आपको इजाज़त नहीं है। आर्यांश जो आशी के ठीक पीछे खड़े थे और वो आशी को शीशे में दिखाते हुए कहते हैं तुम ज़रा खुद को देखो तो सही, अब इतना खूबसूरत गिफ्ट खुद मेरे पास चल कर आया है तो उसे खोल कर देखना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो। आशी कहती है क्या मतलब? आर्यांश जो फिर से अपने हाथों को आशी के बैग से ले जा कर के उसके पेट पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं अब हर चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर तुम्हें यही सुनना है तो फिर सुन लो कि गिफ्ट को बुरा नहीं लग जाएगा अगर मैं उसे खोल कर प्रॉपरली चेक नहीं करूँगा तो। आशी जैसे ये सुनती है वो अपनी नज़र को तुरंत ही दूसरी तरफ करते हुए कहती है मैं कोई आपकी गिफ्ट नहीं हूँ। आर्यांश कहते हैं मेरी दी हुई साड़ी पहनकर इतनी रात में इतनी खूबसूरत लिपस्टिक और आँखों में प्यारे प्यारे काजल लगा करके मेरे पास आई हो, और वो भी बगीचे में छुपते छुपते, इसका मतलब मैं क्या समझूं? आशी कहती है आप गलत समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं बहुत गंदा सोच रहे हैं। आर्यांश अपने होठों को आशी के गर्दन के पास ले जाते हुए कहते हैं आर यू श्योर अबाउट दैट कि मैं गलत सोच रहा हूँ, या फिर तुम ये सोच कर नहीं आए हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है इन दोनों लोगों के बीच में, और क्या बच पाएगी आशी आज रात आर्यांश की निगाहों से और उनकी नीयत से। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।